वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों, हमें एक्सरसाइज 1.2 को करना है। हमने स्टार्ट कर दिया था कि प्रमेय संख्या क्या होती है। वे संख्या जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, जैसे कि -2/7, 11/-9, यानी कि अंश और हर जो हम बोलते हैं वो हमारा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है और दोनों ही माइनस के भी हो सकते हैं। ये हमारी प्रमेय संख्या है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जो नीचे हमारा हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो हमारी अप्रमेय संख्याएं हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2। सत्य हमें बताना है, प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये जो नंबर लाइन है इसे हम वास्तविक संख्या रेखा बोलते हैं और इस पर प्रमेय और अप्रमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं होती हैं। दोनों मिलकर वो बनता है हमारा वास्तविक संख्या। प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर प्रमेय और अप्रमेय दोनों ही वास्तविक संख्या होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सत्य है कि प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए यहां हमारे पास संख्या रेखा है, प्राकृत संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन उससे उधर भी हमारे पास संख्याएं हैं। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु प्राकृत संख्या का वर्गमूल कैसे होगा? ये हमारे पास 0 है और माइनस की संख्याएं भी है जो ऋणात्मक संख्या है। ये असत्य होगा क्योंकि संख्या रेखा पर शून्य और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, प्राकृत संख्याएं केवल इस तरफ हैं शून्य से, तो हम कहेंगे कि ये असत्य दिया हुआ है। उसके बाद है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। हमने अभी पढ़ा कि ये जो सभी संख्याएं हैं प्रमेय और अप्रमेय से मिलकर बनी है, जबकि हमें दिया गया है प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या प्रमेय संख्या भी हो सकती है और अप्रमेय संख्या भी हो सकती है, इसीलिए ये असत्य है। उसके बाद हमें दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो प्रमेय संख्या है। अब आप देखिए पूर्ण वर्ग संख्याओं को यदि हम देखें, पूर्ण वर्ग संख्या हम लें 4 लें, 4 का वर्गमूल हमारे पास क्या होता है? 2 होता है। 9 का वर्गमूल हमारे पास क्या होता है? 3 है। 16 का वर्गमूल हमारे पास 4 है। तो जो भी हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनके वर्गमूल जब हमने निकाले वो एक प्रमेय संख्या आते हैं, जबकि हमें दिया हुआ है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं। सिर्फ उन्हीं धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अप्रमेय होंगे जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7। लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका हमारे पास जो वर्गमूल है वो एक प्रमेय संख्या निकलता है, इसीलिए यह भी हमारा जो है सत्य नहीं होगा, असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है कि वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। आपने पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। जब हम कर्ण ज्ञात करते हैं तो आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग और उसका वर्गमूल होता है। हम वर्गमूल 5 को 2 ऐसे टुकड़ों में तोड़ते हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, 4 जमा 1। 4 जो है 2 का वर्ग है और 1 जो है 1 का वर्ग है, यानी कि हमारे पास इनमें से एक आधार का वर्ग और एक लंब का वर्ग है। हम किसी को भी आधार या लंब ले सकते हैं। सबसे पहले मैं एक संख्या रेखा बनाता हूं, क्योंकि हमें संख्या रेखा पर इसे दर्शाना है। यहाँ पर मैंने एक संख्या रेखा ली है और यदि मैं इसके आधार को 2 लूँ, 2 पर हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद
हमें लंब लेना है और हमें दिया है, यदि हम आधार 2 लेंगे तो लंब 1 लेना है, यदि आधार 1 लेंगे तो लंब 2 लेना है। ये देखिए, ये हमारा 0 से 1 और हम इस लंब को 0 से 1 इस तरह से काट लेंगे। यहाँ हमारे पास आधार 0 से 2 है और लंब हमारा 1 है। उसके बाद हम इसे अपने स्केल द्वारा मिलाएंगे, जिससे कि हमें एक आकृति जो प्राप्त होगी वो त्रिभुज की होगी, जो कि समकोण त्रिभुज होगी, जिसमें आधार हमारे पास 2 है और लंब 1 है। यदि हम कर्ण निकालें, आधार का वर्ग 2 का वर्ग 4, लंब का वर्ग 1 और उसका वर्गमूल यानी कि वर्गमूल 5। ये जो हमारे पास O से B की दूरी है, ये हमारा वर्गमूल 5 है। इसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम O से B की दूरी को लेंगे अपने प्रकार द्वारा और इसे इस प्रकार से दिखाएंगे। ये 2 से कुछ आगे तक जाएगी, आप इसे बिंदु C लिख सकते हैं। O से B की दूरी थी, उतनी ही दूरी पर हमने ये बिंदु C दर्शाया है संख्या रेखा पर। तो आप कहेंगे कि OC दूरी जो हमारी है वो वर्गमूल 5 है और उसे हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। OC हमारा वर्गमूल 5 है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी है। इस प्रकार आपको इसे करना है।